नमस्कार। आज ऑनलाइन क्लास में हम बीएड प्रथम वर्ष प्रथम प्रश्न पत्र बाल्यावस्था एवं वृद्धि विकास के बारे में हम जो कि तीसरी यूनिट है किशोरावस्था के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। किशोरावस्था के अंतर्गत में हम किशोरों के ज्वलंत मुद्दे या सामयिक मुद्दों के बारे में पढ़ रहे हैं। तो इससे पूर्व हम सहपाठी दबाव और प्रतियोगिता का दबाव हम पढ़ चुके थे कि इसके क्या कारण हैं और इसके निवारण में शिक्षक और अभिभावक की क्या भूमिका होती है और किस प्रकार हम इससे बच सकते हैं उसके बारे में अध्ययन किया। एक सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है वह है बाल अपराध का। बाल अपराध का मतलब ये होता है कि हम क्या करते हैं, हमारी व्यवस्था को बनाने के लिए एक नियम बनाते हैं, एक कानून बनाते हैं जिनका हमें पालन करना आवश्यक होता है। यदि कोई बालक उस कानून या उस नियम को तोड़ता है तो वह बाल अपराध की श्रेणी में आता है। ठीक है ना। यदि इस प्रकार का कोई कार्य है, जैसे कि महाविद्यालय या विद्यालय का नियम है, सुबह 7 बजे से 12 बजे तक का स्कूल का टाइमिंग है, सुबह 7 बजे आपको प्रेयर प्रारंभ हो जाएगी, तो यानी 7 बजे से पहले आपको विद्यालय पहुंचना है। तो कुछ बालक 7 बजे बाद में आते हैं या 7:15 बजे तक आते हैं, तो यह उस कानून को तोड़ रहे हैं, उस नियम को तोड़ रहे हैं, तो ये अपराध की श्रेणी में आता है। ये सामान्य सी बात। दूसरा, जैसे सड़क पर चलना है तो दाईं ओर चलना है, बाईं ओर चलना है, आप गलत दिशा में चल रहे हैं तो आप मुश्किल में आ सकते हैं। तो इसलिए हर जगह सड़क यातायात के नियमों का पालन करें, चाहे घर में रहें या अभी कोविड के कारण जैसा कि सरकार ने नियम बनाया था कि लॉकडाउन लगा दिया या जनता कर्फ्यू लगाया या कर्फ्यू लगता है तो आपको किसी कारणवश बाहर नहीं निकलना है। यदि बाहर निकलते हैं कि कोई आवश्यक कार्य है तो आपको मास्क पहनना अनिवार्य है, और यदि इस नियम का पालन नहीं करते हैं तो आपके ऊपर 100 रुपये का जुर्माना कर दिया जाएगा या 500 रुपये का जुर्माना कर दिया जाएगा। तो ये अपराध की श्रेणी में आता है। अब अपराध क्यों होते हैं और इनके अपराध करने की आयु 18 वर्ष से कम होती है तो ये बाल अपराध की श्रेणी में आता है। बाल अपराध 18 वर्ष से कम आयु के बालक द्वारा किसी नियम के विरुद्ध कार्य करना बाल अपराध की श्रेणी में आता है। ठीक है ना। और इसको किशोर अपराध भी कहा जाता है। ठीक है ना। ये दोनों एक ही है। कभी आपके प्रश्न ये आ जाए बाल अपराध की परिभाषा और उसके महत्व को बताइए या उसकी विशेषताएं बताइए कि अपराध की क्या विशेषताएं होती हैं। ठीक है ना। या किशोर अपराध के कारण बताइए या इसके निराकरण के उपाय बताइए, तो इस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। तो आज फिर बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने इसकी परिभाषा दी थी। तो एक हुए स्किनर, इन्होंने कहा था कि बाल अपराध को किसी कानून के उस उल्लंघन के रूप में की जाती है। बाल अपराध को किसी कानून के उस उल्लंघन के रूप में की जाती है जो किसी बालक द्वारा किए जाने पर अपराध होता है। यानी बाल अपराध को किसी बालक या किसी कानून के उस उल्लंघन
करते हैं तो जो कि किसी वयस्क व्यक्ति द्वारा किए जाने वाले अपराध के समान हो उसे बाल अपराध कहते हैं या किशोर अपराध कहते हैं। यानी ऐसा कोई कानून या नियम तोड़ता है बालक जिसके अनुसार जैसे वयस्क व्यक्ति जो अपराध करता है वही अपराध उसके समान भी होता है, तो यानी कानून तोड़ना ही बाल अपराध की श्रेणी में आता है। अब इसकी क्या विशेषताएं हैं, किस प्रकार पहचान सकते हैं? विशेषताएं किसकी? बाल अपराध की हम किस प्रकार पहचानेंगे? पहला है निश्चित आयु। देखिए भारत में वयस्क की आयु 18 वर्ष मानी गई है। 18 वर्ष से कम होता है तो वह इस श्रेणी में आता है। इसकी आयु विभिन्न विद्वानों ने कम से कम 7 व अधिक से अधिक 18 वर्ष माना है। यानी 7 वर्ष से 18 वर्ष तक का बालक इस श्रेणी में आता है। उसकी आयु 18 वर्ष से कम हो और 7 वर्ष माना है, लेकिन 5 वर्ष बाल अपराध 5 वर्ष वाला भी हो सकता है, फिर उसको सुधार गृह में भेजा जाता है। फिर कार्यों में अंतर। अब अपराध किस श्रेणी का है? कार्यों का अंतर का मतलब यह है कि अपराध किस श्रेणी का है। चोरी है, झूठ बोलना है, नशा करना है, जेब काटना है, धूम्रपान करना है, सड़क पर आवारा घूमना है, बालकों को तंग करना है, नियमों का उल्लंघन करना है, ये सारे कार्य आते हैं। अब इन कार्यों में अलग अलग के लिए अलग अलग सजा का प्रावधान है, ठीक है ना। झूठ बोलना, चोरी, धूम्रपान, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत आती हैं, ठीक है ना। और किसी के साथ में मारपीट करना, ये सारे अपराध की श्रेणी में आती है। फिर असामान्यता। इसके अंतर्गत क्या होता है? बालक अपने शारीरिक, मानसिक, संवेदनात्मक एवं स्वभाव से असमानताएं पाई जाती है। एक बालक दूसरे बालक से सामाजिक रूप से, व्यवहारिक रूप से, मानसिक रूप से, संवेदनात्मक रूप से, स्वभाव से भिन्न होता है। कभी उस बालक को क्रोध आ जाता है और वह इस प्रकार के अपराध कर देता है। फिर सामान्यतः सामाजिक मान्यता का भी अभाव होता है उसमें। इस समय इस प्रकार के बालकों को समाज में अच्छी दृष्टि से नहीं देखा जाता है। फिर नियमों का विरोध, इनकी एक आदत बन जाती है कि हर जगह, चाहे सामाजिक रूप से हो या कानून के तौर पे हो, सरकारी हर जगह जाकर अपना विरोध करना। इस प्रकार ये अपराध की श्रेणी में आता है। तो आज हमने किशोर अपराध या बाल अपराध की का अर्थ,
किशोर अपराध की विशेषताएं, जिसमें निश्चित आयु, कार्यों का अंतर, असामान्यता, सामाजिक मान्यता का अभाव और नियमों का विरोध, ये 5 कारण हैं जिनके कारण ये समाज से अलग दिखाई देते हैं। ठीक है ना। तो आज का हमारा ये टॉपिक यही समाप्त होता है। अब हम अगले टॉपिक में किशोर अपराध के कारणों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।